मम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी क्या डूबेगा राजू का बिजनेस? इसके आने से उड़ गए सबके होश। बेटा 1992 की एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि राजू यानी अनिल कपूर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसका बिजनेस बेहद तरक्की करता है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। सारू यानी माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट होती है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अपना बच्चा खो देती है, जिसके बाद राजू सारू के साथ मिलके एक अनाथ आश्रम खोलता है, जहां सारू अपना सारा वक्त बिताती है और बच्चों का ध्यान भी रखती है। देखते ही देखते वक्त बीतता जाता है और अब राजू और सारू दोनों की उम्र हो जाती है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि वो अपना बिजनेस की जिम्मेदारी दे देंगे देव यानी विक्रांत को, जो कि राजू के भाई का ही बेटा होता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब देव सीईओ बनने वाला होता है। सब देव का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन देव नहीं आता, बल्कि थोड़ी देर बाद राजू को कॉल आता है कि देव जिस गाड़ी से आने वाला था उस गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें देव की जान चली जाती है। ये बात सुन के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। वहीं राजू की कंपनी के शेयर्स भी डूबने लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं है। ये फैमिली लॉस बहुत ही बड़ा था राजू और सारू के लिए, क्योंकि देव को भले ही उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने उसे संभाला था। वहीं इसी बीच राजू का सबसे बड़ा कंपेटिटर, जो बिजनेस में उसका राइवल है, धनराज यानी मुकेश ऋषि, उसे इस बात का सबसे ज्यादा फायदा होता है और वो बिजनेस की दुनिया का राजा बन जाता है। अपने बिजनेस को ऐसा डूबता हुआ देख के राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि वो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है और इस बात का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है धनराज पर। और वो अब ये सोचता है कि राजू अपने बिजनेस को फुली डिमोलिश कर देगा, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपना बेटा कह पाए। और इसीलिए मैं इस बात की अनाउंसमेंट करता हूँ कि इस कंपनी का नया सीईओ होगा दीपक यानी टाइगर श्रॉफ, जो कि इस कंपनी की पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाएगा। तो आखिर कौन है ये दीपक? क्या दीपक के आने से बदल जाएगी कंपनी की हालात? क्या दीपक का आना कहानी में लाएगा एक बड़ा ट्विस्ट? क्या होगा दोस्तों? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ।